होती है, ये मैस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने मंचातों के नाम लिए सर, इसमें सबसे बड़े में बड़ा जो खतरनाक चीज है वो है मेथ, क्रिस्टल एंड आइस, जिसको इस्तेमाल करने से लोग ज़ॉम्बी मतलब हैवानों की तरीके से लोग बिहेव करते हैं। मैं कोई रिपीट बात करूंगा, मैं किससे बता चुका हूं कि मां ने चिल्ला के कहा कि मेरे बेटे को गोली मार दो वरना ये हम सबको मार देगा। अगर कोई मां अपने लख्त जिगर के लिए बाहर पुलिस को कहती है इसको गोली मार दो ना हम सबको मार देगा, तो सोचे किस सोच से वो चलता है। आपकी एक बात से मैं इख्तलाफ करूंगा, आपने कहा कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो यहां से बाहर निकाल दिए जाएं और सुपर कायम किए जाएं। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर अब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका इस हद तक जो है वो फैलाव हो चुका है, लोग इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। और रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोई अगर बच्चे को दाखिल किया जाता है तो उसके माँ बाप का कसूर नहीं कि बेचारे यहाँ से उछल के सुपर हाईवे तक उसको मिलने जाए। और सर मैंने इसमें थोड़ी बहुत मेहनत की, थोड़ी बहुत रिसर्च की है। क्या इस वक्त सिंध में सरकारी सतह पे ANF और सिंध हुकूमत ने मुश्तरका तौर पे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी है 400 पेशेंट्स को ट्रीट करने की, मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास है 400 पेशेंट्स को ट्रीट करने की। और इस वक्त हमारे पास वेटिंग लिस्ट में 7000 पेशेंट है जो चाहते हैं कि वो रिहेबिलिटेट हों। क्योंकि पहले ये मैस था ही, मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक दो मीटिंग्स की और उन्होंने इसको चेयर किया और कहा कि आप गवर्नमेंट भी करे, प्राइवेट NGOs जो आगे बढ़ के आगे चलें उनको भी करें। सर इस वक्त प्राइवेट जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वो भी बन चुके हैं काफ़ी शहरों में, काफ़ी शहर के इलाकों में, और वो एक एक पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए 50-50 लाख रुपए फीस वसूल करते हैं, क्योंकि 2-2 महीने उस पेशेंट को उनको ठहराना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है। इसमें जब हमने मालूम किया और जब लोग रिहेबिलिट होना शुरू करते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि जब बच्चा आता है ना, जब उसको हल्का फुल्का नशा उसका बनता है और फिर जब वो रिहेबिलिटेट होना शुरू करता है सबसे पहले तो वो रोना शुरू करता है और रो के क्या बोलता है कि यार मैं अपनी माँ को भी मार के आया हूँ, अपने बाप को भी मार के आया हूँ, सबको मैं फिजिकली उनको मैं मार के आया हूँ। तो ये सोचेंगे ये कैफियत है, इसमें ये कोई लाइटली सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसीलिए मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे पाकिस्तान का, और ये लानत सिर्फ सिंध की नहीं है, ये जो मंशात की लानत ये पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, हर जगह पर ये लानत बहुत ही खतरनाक तरीके से ये इस वक्त फैल चुकी है। हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए जो उनके बॉसेस पता चले कि कोई इस्लामाबाद से ऑपरेट कर रहा है, कोई कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। इसीलिए अब हमने जो लॉ अपने पास कर लिया, अब हमारी यहाँ की नार्कोटिक्स की टीम किसी को जाके इस्लामाबाद से भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी को जाके किसी और जगह से भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि वो ड्रग पेडलर्स वहाँ मौजूद हैं और वो ये बहुत बड़ी कमाई का जरिया बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये देहातों में हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और इसके लिए हम सब ने संजीदगी के साथ, मैंने आपको कहा है कि आपने अपना एक कॉल अटेंशन नोटिस डाला, आपने बताया जी मेरे हल्के में चल रही है, हमारे और MP साहब मज़ाहिर साहब ने बराए मेहरबानी मुझे लिस्ट दें, आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, क्योंकि इलाके के MPA को ज़रूर पता। मैं अपने हल्के में जब एक्साइज मिनिस्टर नहीं था तब भी मैं मंशात के खिलाफ एक्शन ले रहा था, मैं वहाँ पे लोकल पुलिस को बताता था, बाकी एजेंसियों को बताता था कि जी ये मंशात का अड्डा चल रहा है, और मैं खुद जाऊँगा, मुझे ना कोई डर है ना खौफ है, मैं खुद उस अड्डे पर जाऊँगा और वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप लोग भी जहाँ जहाँ पे आपको इत्तलात आती है आप खामोशी से सिर्फ एक एनप मुझे बंद करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दें कि जी इस इलाके में चल रही है, आपको फुल एक्शन मिलेगा। सर इसमें मैं बताता चलूं, सिंध पुलिस बिल्कुल साथ काम कर रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सिंध रेंजर्स जो है उन्होंने DG रेंजर्स ने खुद कहा कि जी आपको रात के किस वक्त भी कितनी भी आपको फोर्स चाहिए हम आपको देंगे, आप इस चीज़ में जो आप लोग आगे चलें। इसी तरीके से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का वो मेहनत कर रहा है, हम सब इस पे एक पेज पे, और खुसूसी तौर पे कहूँगा सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उनके भी खुसूसी हिदायत है कि इस मंशात के खिलाफ हर किस्म से हर आप एज पे जाएं, एक्शन करें। जब मुझे एक्साइज का महकमा मिला, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के पास जब हम गए, उन्होंने मुझे पहली बात ये कही कि बाकी सारी चीज़ें बाद में, आपने मंशात के खिलाफ क्रैक डाउन करना है। और अभी का ये कहना और हमारा हौसला बुलंद हुआ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी असेंबली का इसमें जो है हमारे साथ ताउन है। लास्ट टाइम जब हमने कहा कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी वहाँ पे शुरू करें
तो इस असेंबली से पीटीआई के मेंबरान, जमायत इस्लामी के मेंबरान, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेंबरान और पीपल्स पार्टी के मेंबरान, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा भले कितना भी रेजिस्टेंस आए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी जाएं करें। और सर हमने इसकी स्टार्ट शुरू कर दी है, यूनिवर्सिटीज से हमने शुरू की है। यूनिवर्सिटीज से हमने कुछ लोग तैयार किए, कुछ स्टूडेंट्स थे, ज्यादातर एम्प्लॉयज थे। जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जाहिर है क्योंकि ये इजी मनी है तो हर आदमी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, वो सब इसमें जहां जहां पे मुलविस हो रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन ले रहे हैं। मैं अपने भाई को ये गुजारिश भी करूंगा और गवर्नमेंट की जानिब से ये एश्योरेंस दूंगा कि आप इंशाल्लाह ताला हम सब ने मिलकर इसका खात्मा करना है, लेकिन आपका ताउन बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा जहाद है, इस जहाद में हम सब लोगों ने मिलकर अपनी आइंदा नस्लों को बचाना है, वरना खुदा ना खास्ता पता चले कि आइंदा की पूरी नस्लें जो है इसमें वो तबाह बर्बाद हो जाए। थैंक यू सर। जी नाम मेमन सिंह असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसमें उनको बताया था